डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो एमई 307 है। उसका जो हमारा एक नया चैप्टर है क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें पहले हम बात है क्वालिटी कंट्रोल पे कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है। तो इसमें दो टर्म्स आ रही है हमारी। पहला है क्वालिटी, देन उस क्वालिटी को कंट्रोल करने की क्या क्या टेक्निक्स है, इस बारे में हम पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले आ जाते हैं कि क्वालिटी होती क्या है। तो क्वालिटी रेफर्स टू द सम ऑफ द एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब अ प्रोडक्ट। क्वालिटी क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है उसकी क्या क्या गुण है, उसके क्या क्या डायमेंशंस हैं उसकी, उनको डिस्क्राइब करती है। कि जैसे हमने मान लो एक मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन में हम जो उसकी प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी स्क्रीन साइज़ क्या होगी, उसमें कितनी रैम होगी, कितनी हार्ड मतलब रोम होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। कौन सा उसमें सॉफ्टवेयर आप यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी जो है उसके वो प्रॉपर्टीज जैसे गुण है, उन गुणों में को डिस्क्राइब करता है। अब ये कि उन गुणों पे वो कितना फुलफिल करता है वो क्वालिटी, ठीक है। दीज आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक सच एज लेंथ, विड्थ, कलर। मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया। हम किसी कोई प्रोडक्ट है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, कलर, ग्रेविटी, इस हिसाब से कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो उस पर हम और दूसरा हम इसमें इसको करते हैं परफॉर्मेंस उसकी कैसी। कोई भी वर्क, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे मोबाइल का एग्जांपल दिया तो मोबाइल आपका काम कैसे कर रहा है, आपकी प्रॉपर आपको परफॉर्मेंस मिल रही कि नहीं मिल रही, तो वो सारी चीज़ इसमें आती है। तो डेफिनेशन में यही क्वालिटी मीन्स द टोटलिटी ऑफ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट बियर ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई गिवन नीड्स। मतलब उसके जो हमने जो गुण जो है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ जो पूरी फुलफिल करी नहीं करी, जो हमारा जो उसकी सर्विस है, जो जिसके चीज़ के लिए उसको बनाया गया है, वो सारा चीज़ फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस चीज़ को चेक करना होता है, ठीक है। फ्रॉम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव क्वालिटी ऑफ गुड इज सर्विस एंड इट फिटनेस। वैसे कस्टमर क्या चाहिए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उसकी अच्छी सर्विस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमर को क्वालिटी क्या होगी कि उसको जिस प्राइस में वो प्रोडक्ट मिला उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब उसकी परफॉर्मेंस मिले, उसकी क्वालिटी मिले, ठीक है ना। तो दूसरा टर्म में क्या है, क्वालिटी इज ए ब्लेंड ऑफ क्वालिटी, मिक्सचर है किसका, फिटनेस, पर्पज, एडेक्वेसी ऑफ फंक्शनिंग, रिलायबिलिटी ऑफ प्राइस पेड, मतलब प्राइस पेड उसमें, ठीक है। और डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक टेलर टू मीट कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी व्हेन रिक्वायर्ड, और जब भी हमारे को चाहिए तो उसकी अवेलेबल हो, उसकी सर्विस अवेलेबल हो जाए, वो चीज़, ठीक है। अब आता है क्वालिटी। तो ये सब क्वालिटी है। अब इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो तरीके वो कहलाता है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल इज ए मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इनिशिएटिंग और कोऑर्डिनेटिंग क्या, क्वालिटी डेवलपमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अलग अलग हमारा जो डिपार्टमेंट है, जहाँ पे भी कोई जो चीज़ हम बना रहे हैं तो उसमें वो सारा मैनेजमेंट सिस्टम पूरा के इनिशिएट करना, वो सारी टेक्निक्स लगाना, वो तरीके लगाना, जिससे कि हमारे को सही क्वालिटी की अच्छी चीज़ मिले। क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है उसके। तो इट इज टू प्रोवाइड प्रोडक्ट वेन डिपेंडेबल, सेटिस्फैक्ट्री एंड इकोनॉमिकल। यह है मतलब क्या है, प्रोडक्ट बिल्कुल डिपेंडेबल हो, संतोषप्रद हो और इकोनॉमिकल हो, ठीक है। टू एंश्योर इकोनॉमिक प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन यूनिफॉर्म क्वालिटी एक्सेप्टेबल टू कस्टमर। और कस्टमर को लिए बिल्कुल ये यूनिफॉर्म, मतलब ऐसा कोई सा भी प्रोडक्ट उठाओ सभी एक जैसे हो, सबकी अच्छी क्वालिटी हो, उस हिसाब से उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। एम टू प्रिवेंटिंग द डिफेक्ट रादर देन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट। इसमें मेन पर्पज क्या हमारा कि डिफेक्ट हो ही नहीं कोई चीज़, उसके अच्छा था कि उसकी बजाय तो हम उसको डिटेक्ट करें कि क्या कमियां हैं, निकालने की बजाय कमियां हो ही नहीं, इस तरह से हम उसको प्लान करते हैं, ठीक है। क्वालिटी है, इसमें क्वालिटी के कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट कम होती है,
इंक्रीज लॉयल्टी टू कस्टमर, कस्टमर को हमारी लॉयल्टी बढ़ती है, कस्टमर में हमारी गुडविल बढ़ती है और प्रॉफिट बढ़ता है उसके कारण। ठीक है। क्वालिटी क्रिएशन, क्वालिटी क्रिएशन कैसे होता है कि दोज एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड टू अचीव डिजायर्ड क्वालिटी, द प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन ऑफ मटेरियल टू कन्फर्म टू इट्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्टेड। ठीक है। तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को अचीव करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्वालिटी क्रिएशन में आता है। क्वालिटी क्रिएशन इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड इज बेसिक ऑब्जेक्टिव। बस जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे क्वालिटी को अचीव करने के लिए वो क्वालिटी क्रिएशन के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। अब है कि क्वालिटी के अंदर क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है उस पर आ जाते हैं अपन। तो सबसे पहला तो है कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट्स को कम करने के लिए क्या क्या कॉस्ट है। तो एक तो हमारा जो वर्कर है अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि अच्छा वो है। रॉ मटेरियल जो है प्रॉपर क्वालिटी में हमारे को लाना है, तो रॉ मटेरियल जो आएगा उसको प्रॉपर टाइम चेक करना है। SQC लगाना है, ये आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल पूरा फुल फॉर्म। ठीक है। इसी तरह से 6 सिग्मा टेक्निक और भी कुछ अदर टेक्निक हैं, उन टेक्निकों को अप्लाई करना, तो उनको अप्लाई करेंगे तो उनमें जो खर्चा आएगा वो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ठीक है। फिर है कॉस्ट ऑफ डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स। फिर जब हम कोई चीज़ इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे क्वालिटी के लिए, तो उसमें जो कोई डिफेक्ट्स हैं उनको डिटेक्ट करेंगे, उनको ढूंढना है, तो उसके लिए जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट में, जिसमें आउटगोइंग इंस्पेक्शन प्रोडक्ट है उसको कस्टमर के पहुंचने से पहले उसको चेक करना और उसको इंस्पेक्शन करना ताकि कस्टमर के पास सही चीज़ पहुंचे। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ स्क्रैप एंड रीवर्क ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अगर मान लो कि ऐसा कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो उसको वापस रीवर्क करना, उसको वापस काम करके उसको सुधारना, तो उसमें अलग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ये भी सब क्वालिटी के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ वारंटी क्लेम। अब कई बार आपने देखे ना, प्रोडक्ट हमने तब भी कस्टमर को पहुंच गया है तो कस्टमर को हम एक वारंटी देते हैं कि हाँ इतने टाइम तक सही होगा। अगर वो चीज़ ख़राब होती है तो वो रिप्लेस होगी या रिपेयर होगी, जो भी होगी, तो उसकी कॉस्ट भी क्वालिटी के अंतर्गत ही इंक्लूड होती है। तो इस तरह से क्वालिटी में ये कॉस्ट इसकी इंक्लूड होती है। ठीक है ना। तो क्वालिटी कंट्रोल थ्रू प्रोडक्शन सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल कहाँ कहाँ हम करते हैं जनरली, तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनपुट पे ही रॉ मटेरियल जो आया उसको ही हम प्रॉपर सही क्वालिटी में टेस्ट करें और उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है ना। तभी हमारा, क्योंकि रॉ मटेरियल सही होगा तभी आगे का प्रोडक्ट हमारा सही बन पाएगा। फिर है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब इन प्रोसेस जो हो रहा है उसके उसमें क्या कहाँ चेंजेस। तो ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जगह जगह हर पॉइंट पे कितना मतलब जो हर प्रोडक्शन पॉइंट है जहाँ पे मतलब जो मेजर प्रोडक्शन पॉइंट है वहाँ पे हम उसको वापस चेक करें कि जो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो अच्छी क्वालिटी का या सही क्वालिटी का या हमारी जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है उसका बन रहा है नहीं बन रहा है, उसको हम चेक करें। ठीक है। फिर है आउटपुट में हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट जो निकला है, फाइनल गुड्स या सर्विसेज जो है वो फाइनली जो जिस रिक्वायरमेंट की है, जिस क्वालिटी की है, वो बनी कि नहीं बनी, उसको हम चेक करते हैं। ठीक है। अब आता है कि मॉनिटरिंग का तरीका क्या है। तो मॉनिटरिंग का ये जो अभी मैंने 3 चीज़ें बताई, जैसे इनपुट आया आपका, तो ये रॉ मटेरियल जो आया, रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे, इनको क्वालिटी इनपुट पे यहाँ पे चेक करेंगे। तो इसमें क्या एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, मतलब अगर जैसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो हम क्या पूरा हर चीज़ को चेक नहीं कर सकते, तो उसमें से हम कुछ सैंपल्स लेंगे और उन सैंपल्स को चेक करेंगे। और वो सैंपल्स हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरे हैं, सही है, उतरते हैं, तो हम उसको पूरे बेच को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उस बेच को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से उसको करेंगे। फिर इन प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंतर्गत ये जो होगा तो उसको हम बीच में हर प्रोसेस के जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वहाँ पे हम उसको चेक करेंगे। और फिर फाइनल प्रोडक्ट को हम वापस चेक करेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट भी अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो हम हर एक को 100% नहीं कर सकते, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सैंपल्स लेंगे और सैंपल लेके हम चेक करेंगे और उन सैंपल्स को हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है तो उसको एक्सेप्ट करके और मार्केट में भेजेंगे, अदरवाइज उसको हम रोक लेंगे रिजेक्ट के लिए। ठीक है, इस तरह से। अब आता है कि क्वालिटी जो कंट्रोल जो है, क्वालिटी कंट्रोल में कई सारी टेक्निक्स जो हैं, इन टेक्निक्स के बारे में मैं इसमें मेंशन किया हुआ है। एक तो है क्वालिटी सिस्टम जो होता है, उसमें क्या क्या टेक्निक्स हैं। एक है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, ये टेक्निक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल आगे जब हम पढ़ेंगे। इसी तरह से एक होता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल,
जो SQC के अंतर्गत ये मैं पढ़ाऊँगा आपको, जो आगे आएगा, ठीक है ना। और दूसरा है सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट और सर्विस, जो सर्विस की जो क्वालिटी है, एक्चुअली ये प्रोडक्ट के लिए नहीं, ये कोई सर्विस देते हैं, अपन सेवा देते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम प्रोडक्ट नहीं बना रहे, सर्विस भी दे रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी को चेक करना, ठीक है ना। और SQC के अंतर्गत कंट्रोल चार्ट्स आते हैं, कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट आते हैं, कंट्रोल चार्ट ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आते हैं, ये तीनों अलग अलग हैं, इसके बारे में बताएंगे। और इन सब का एक ओवरऑल बड़ा एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं 6 सिग्मा। 6 सिग्मा ये है कि हम इस तरह के हमारा प्रोडक्ट हो कि वो 99.99% हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सही हो, बिल्कुल 0.01% चांसेस है कि वो ख़राब हो, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं 6 सिग्मा कंडीशन। वो भी मैं आगे हमारा डिटेल में आएगा। और दूसरा ये कि टाइम टू टाइम इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। कौन कौन से? तो एक तो ISO 9000 जो स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें जो लेवल दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरनल ऑडिट करना। इंटरनल ऑडिट मतलब इंटरनली हमारे सारे डिपार्टमेंट की, हमारे मशीनरी की, उनको चेक करना कि वो उस लेवल की है यानी, ठीक है, ठीक है। फिर है इंडस्ट्री रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑडिट। इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए, कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग खुद चेक करना, तो वो ऑडिट करना, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्टी ऑडिट, के बाहर की किसी पार्टी से ऑडिट कराना, क्योंकि हम लोग तो हमारी चीज़ को चेक करेंगे तो थोड़े बायस्ड हो सकते हैं, तो हम क्या करें कि बाहर की पार्टी से चेक कराएं, तो वो करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पार्टी, जो हमारी मतलब बाहर की पार्टी, एक तो ये हो जाती, सेकंड पार्टी कौन सी, जो कंज्यूमर है, और एक थर्ड पार्टी जो दोनों में इंडिपेंडेंट है, तो वो बिल्कुल बायस्ड नहीं होगी, तो वो उसके हिसाब से चेक करें। तो इस तरह से हम उसको चेक करा के और इसको अलग अलग इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये कई टेक्निक्स हैं जो स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। अब आता है कि क्वालिटी की डायमेंशंस, मतलब क्या क्या हम चेक करते हैं जनरली, तो उसमें ये आता है, एक तो परफॉर्मेंस, कि हाउ वेल डज द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस विल रेस्पेक्ट टू इंटेंडेंट यूज, मतलब जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है वो हम देखते हैं जनरली, ठीक है। फिर आता है फीचर्स, कि उसके फॉर एग्जांपल के जैसे मोबाइल के फीचर्स आप जानते हो कि उसके जो स्क्रीन क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है, कैमरा की क्वालिटी है, तो जो फीचर्स हैं वो फीचर्स प्रॉपर उस हिसाब से हो कि नहीं हो। रिलायबिलिटी, कि रिलायबल ये है कि प्रोडक्ट की जब कितना सर्विस अच्छी दे रहा है, पूरी मतलब कहना अगर हर प्रोडक्ट जो है वो कोई सा भी प्रोडक्ट उठाएं वो एक जैसे स्टैंडर्ड का हो, तो वो रिलायबल हो इस तरह से, ठीक है। सर्विसेबल, कि हाउ इजीली और चीपली स्पीडली कैन ए प्रोडक्ट बी रिपेयर्ड, कि उसमें मान लो ख़राब हो गया तो कितनी जल्दी हम सर्विस दे के उसको ठीक कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी, कि उसकी लाइफ अच्छी हो, ये सारी चेक करना, ठीक है। अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कस्टमर को टाइम टू टाइम प्रॉपर सर्विस मिले, ये देखना पड़ेगा हमारे को। और सेफ्टी, कि वो सेफ़ हो कस्टमर के लिए भी, उस चीज़ के लिए भी, या जहाँ पे भी वो यूज़ हो रहा है तो वहाँ सेफली यूज़ हो, वो आगे कोई पर्टिकुलर नुकसान नहीं करे। तो इस तरह से चीज़ें हम चेक करते हैं क्वालिटी के अंतर्गत, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया है कि क्वालिटी में हम जनरली क्या करते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि पेंसिल्स हैं कुछ, उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनकी डायमीटर को हम चेक करते हैं। तो अब बहुत सारी पेंसिल्स प्रोड्यूस हो रही है, तो हम सारी को तो चेक नहीं करते थे, तो एक एट ए टाइम जो बैच निकल रहा है, जैसे 8 बजे एक बैच निकला ये, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या 3 पीसेस को चेक किया और इनकी जो डायमीटर आई वो ये आई, ठीक है ना। फिर 9 बजे चेक किया और उसकी ये आई, फिर 10 बजे, इस तरह से अलग अलग टाइम पे हमने इनको चेक किया और ये इसकी इस तरह से अलग, क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल एक साइज़ की तो आएगी नहीं, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, तो वो ये वेरिएशन सारा इसमें हमारे को यहाँ पे शो हो रहा है। अब इससे हमको मतलब क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें कि हमारे को तो बिल्कुल सही डायमेंशन की होनी चाहिए, तो हमारा प्रोसेस कैसे चल रहा है इसको कैसे चेक करें। तो इसके लिए क्या करते हैं हम जनरली, कि पहले हम क्या करते हैं कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं जितनी भी इस पूरे में दी हुई है, कितनी 10, तो ये 10 या 30 वैल्यू है कुल, तो इन 30 का हम क्या करते हैं मीन निकाल देते हैं। तो ये मीन निकाला, तो ये मीन जो कहलाता है ये इसकी सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी हमने यहाँ पे, ये इस मीन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि लोअर स्पेसिफिक लोअर लिमिट इसकी निकालेंगे, इसी तरह से अपर लिमिट निकाल लेंगे, कि हम ये देखेंगे कि हमारा छोटी साइज हम कौन सी जो एक्सेप्ट कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी कौन सी साइज वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो हम स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो इस केस में निकाला है कि 6.95 mm से छोटी साइज़ को हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से
7.05 साइज से बड़ी अगर होगी तो वो भी रिजेक्शन में आएगी। तो इस तरह से हमारे को क्वालिटी को इसके अंदर अंदर मेंटेन करना है, ठीक है। तो अब हम क्या कि इनको कह रहे हैं, इनको अगर इन सारे पॉइंट्स को मार्क करें यहाँ पे, इन सबको अपन उस पे अलग अलग वैल्यू रखते हुए इनको मार्क करते जाएं यहाँ पे, कि जैसे ये पहली का ये पॉइंट आया, दूसरी का यहाँ आया, तीसरी का आया, तो ये मार्क करें। तो अब फिर इनको ड्रा करें तो एक तरह से ये एक स्टैंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरह से बन जाता है ये। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व जो बनता है, इस कर्व में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से लेके इसके यहाँ तक का जो एंड है, इसमें ये जनरली माना जाता है कि 99.99% तक चीज़ें आ गई, ठीक है। अगर आपका सारी वैल्यूज इस रेंज के बीच में ये जो वैल्यू है इस पूरी के अंदर आ रही, तो इसका मतलब आपकी पूरा प्रोडक्शन सही है। और अगर ये जो रेंज है, ये वाली रेंज इससे बाहर निकल जाए, तो इसका मतलब आपकी क्वालिटी सही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो रिजेक्शन क्वालिटी में आ रही है। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आगे के डायग्राम में बता रहा हूँ कैसे हम दिखाया कि जैसे ये ए वाला डायग्राम है, इस ए वाले डायग्राम में देखो तो हमने ये जैसे ये सेंटर लाइन हो गई, ये अपर कंट्रोल लिमिट हो गई, ये लोअर कंट्रोल लिमिट हो गई, और हमने ये सारे ये पॉइंट्स लिखे। तो ये ओवरऑल ये सारे इन दोनों के बीच में आ रहे हैं और इस सेंटर लाइन के आसपास आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट जो है वो सारे इसके बीच में ही है। पॉइंट एक्सीडिंग एक पॉइंट जो है ये वाला, ये इसके बाहर जा रहा है, तो एक कोई हो सकता है कि डिफेक्ट हुआ हो, या हो सकता है मेजरमेंट भी गलती हुई। तो इस तरह से हमारा कोई आइडिया हो जाता है कि हमारा प्रोसेस किस तरह का चल रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो ये सेंट्रल लाइन है और ये अपर कंट्रोल लिमिट है, ये लोअर कंट्रोल लिमिट है, और पॉइंट्स का देखें तो ये धीरे 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 इसकी क्वालिटी यूँ इस तरह से ये डायमेंशन कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रोसेस में कहीं ऐसा चेंज आया है कि वो धीरे धीरे उसकी डायमेंशन चेंज होती जा रही है। तो हमारे को यहाँ पे रोक के उसको प्रोसेस को सही करना पड़ेगा ताकि ये वापस सेंट्रल लाइन पे आए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें अपन तो ये जो अपर कंट्रोल लाइन, ये सेंट्रल लाइन, ये लोअर कंट्रोल लाइन, और अब यहाँ देखें तो ये कुछ इधर चढ़े, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से कम जा रहा है, एक साइक्लिक वे में ये ऊपर नीचे जा रहा है। इसका मतलब प्रोसेस में एक पर्टिकुलर टाइम के साइकिल में कोई डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब आपके मशीन में इस तरह की कोई चीज़ है जो रिपीटेटिवली उसमें कम ज़्यादा हो रही है, तो उसकी सोर्स को पता करके और उसको ठीक करना होता है। तो ये सारी चीज़ इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के लिए इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें JIT, जिसको जस्ट इन टाइम बोलते हैं, क्वालिटी एट सोर्स, कि सोर्स पे ही क्वालिटी को सही चेक करना, ठीक है। इंस्पेक्शन करना टाइम टू टाइम। SQC अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। और दूसरा है क्वालिटी सर्किल, QC लिखा है शॉर्ट में, ये है क्वालिटी सर्किल। और एक है TQM, जिसको बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इनके बारे में मैं शॉर्ट में आगे बताऊंगा। तो इन टेक्निक्स को यूज लेते हुए हम इसको क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले आता है JIT जो है, नाम इसका जैसे डिनोट करा है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसकी जो मेन चीज़ प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपको जब ज़रूरत है उसी समय हम मटेरियल लेवें। इससे एक तो क्या होता है कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो बहुत कम हो जाती है, दूसरा बेच की साइज कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि एक कम साइज के पेज पे जब वर्कर काम करता है, और वर्कर हम स्पेसिफाई उस पर कर देते हैं कि वही वर्कर उस पर काम करेगा, तो उसको वर्कर को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर उस पर काम करता है, तो जो क्वालिटी है वो प्रॉपर आती है। और जस्ट इन टाइम मतलब जब ज़रूरत है तभी हमारे को बनाना है, ऐसा नहीं कि हम बना के इकट्ठे रख दें, ढेर कर दें, वो चीज़ नहीं इसमें मानता है। ये एक अलग फिलोसॉफी है। तो इट हेल्प्स इन अचीव क्वालिटी बिकॉज इट इज़ ए फिलोसॉफी डेट सिक्स कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव प्रोडक्शन। इसमें ये माना जाता है कि कॉन्स्टेंटली हम इम्प्रूव करें हमारे टेक्निक को, ठीक है। प्रोडक्शन इज हाईली स्टैंडर्डाइज, वर्कर परफॉर्म स्टैंडर्ड टास्क एवरी डे एंड दे आर फेमिलियर विद देयर टास्क एंड फेमिलियर विद हाई क्वालिटी। वर्कर को इस तरह से एक भले कम काम लेकिन उसको हाई क्वालिटी से अच्छी क्वालिटी का हमारे को बनाना है, ठीक है। इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज आर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। इसमें क्या होता है कि मैंने वो ना जस्ट इन टाइम है तो इन्वेंट्री बहुत कम रखते हैं, इसमें इन्वेंट्री मिनिमम रखते हैं, और जो बेच साइज है वो छोटी होती है, ठीक है। सप्लायर्स ऑफ मटेरियल एंड अंडर JIT सिस्टम सप्लाई मटेरियल ऑफ परफेक्ट क्वालिटी। इसमें जो सप्लायर को से भी हम ये डिमांड करते हैं कि जो हमारा जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी का है। मेनी कंपनीज डू नॉट इवन इंस्पेक्ट द सप्लायर डिलीवरी ऑफ मटेरियल। जो सप्लायर जो डिलीवर कर रहा है उसको चेक नहीं करता, जबकि हम क्या सप्लायर के पॉइंट पे ही देख लें कि हमारा जो मटेरियल जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से
जस्ट इन टाइम एनविसेज यूज ऑफ ऑटोमेटेड इक्विपमेंट एंड रोबोट। इसमें क्या हम ऑटोमेटिक इक्विपमेंट और वो ज़्यादा यूज में लेते हैं मशीन, जिससे क्या कि क्वालिटी, क्योंकि आदमी के हाथ से गलती हो सकती है, मशीन जो एक बार सेट हो गई तो उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं, तो क्वालिटी इंप्रूव होती है, ठीक है ना। GIT सिस्टम आल्सो एनविसेज यूज ऑफ इंटेंसिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसमें हम क्या करें, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइम टू टाइम जो होती है वो मेंटेनेंस करते रहें, ऐसा नहीं कि मशीन ब्रेक डाउन हो तब हम करें, तो उसमें क्वालिटी खराब होने का चांसेस है। वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ परफेक्ट क्वालिटी। इसमें वर्कर को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो उस पर ध्यान दे और सही क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। दूसरा है जो टेक्निक है हमारी, क्वालिटी एट सोर्स। जो सोर्स है वहीं पे हम क्वालिटी को सही करें, जैसे रॉ मटेरियल जहाँ से आ रहा है वहीं पे हम क्वालिटी को चेक करें, वर्कर जिस स्टेशन पे काम कर रहा है तो वहीं पे वर्कर को क्वालिटी को चेक करें, तो उस चीज़ को हम इसमें एवरी वर्कर जो बिकम्स ए क्वालिटी कंट्रोल, एवरी वर्कर, हर वर्कर जो है वो क्वालिटी कंट्रोल का वो मतलब स्टेशन हो जाता है, वो खुद चेक करता है अपने हिसाब से, ठीक है। और दूसरा तरीका SQC लगाना, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, P चार्ट, C चार्ट, X बार चार्ट, R चार्ट, इन चार्ट्स की हेल्प से हम उसको क्वालिटी का पता लगा के उसको कंट्रोल करते हैं। ईच वर्कर इज गिवन राइट टू स्टॉप द प्रोडक्शन लाइन, अवॉइड प्रोडक्शन डिफेक्ट। अब जैसे किसी वर्कर को भी पूरा रिस्पॉन्सिबल है कि अगर उसको दिखता है कि कोई चीज़ सही नहीं बन रही है तो वो प्रोडक्शन को रोक दे और कहे कि ये सही नहीं है, फिर उसको वापस सुधार के और आगे वर्कर मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स आर ऑर्गेनाइज इनटू क्वालिटी सर्किल ग्रुप। इसमें क्या है, वर्कर और मैनेजमेंट जो है वो मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसको क्वालिटी सर्किल कहते हैं। क्वालिटी सर्किल में क्या, कुछ वर्कर्स, कुछ फॉरमैन्स, कुछ मैनेजमेंट के लोग, और ये मिलके एक पूरा ग्रुप बनता है। जनरली ये ज़्यादातर 10 का ग्रुप होता है और वो रोज़ या कुछ हर वीक मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करके वो इस तरह से डिस्कशन करते हैं कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस तरह से। तो वो क्वालिटी सर्किल से आगे आएगा आपके, ठीक है। फिर आता है एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग कन्फर्मेशन ऑफ नॉन कन्फर्म। मतलब इंस्पेक्शन क्या है कि इंस्पेक्शन हर पॉइंट पे या जहाँ पे भी क्वालिटी को चेक करते हैं तो चेक करने का जो तरीका उसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन, कि हमारा जो स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हुए हैं उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारा ये वर्क पीस है या जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको इंस्पेक्शन कहते हैं। तो इंस्पेक्शन उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब इंस्पेक्शन जो है वो किस तरह से करते हैं, एक तो होता है कि हम हर एक आइटम को करें तो वो 100% इंस्पेक्शन कहलाता है, ठीक है। हाँ, तो ये कब होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट की संख्या कम हो, संख्या कम होगी तो हम हर एक प्रोडक्ट को चेक कर पाएंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट बहुत मास में हो रहा, बहुत सारा हो, तो उस केस में हम हर एक को नहीं चेक कर सकते। तो उस केस में हम क्या उसमें करते हैं, सैंपल निकालते हैं और उस सैंपल से चेक करते हैं, तो वो सैंपल इंस्पेक्शन या पार्शियल इंस्पेक्शन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल है कि आपका सीमेंट प्लांट है, तो सीमेंट प्लांट में ये तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि आप हर बैग को और हर एक को चेक करो। तो उसमें क्या करते हैं, हर प्रोडक्शन सेंटर पर छोटे छोटे सैंपल्स निकाल के लाते हैं, उनको चेक करते हैं। अगर उनकी क्वालिटी सही है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो पूरा बैच सही क्वालिटी का निकल रहा है। तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। कब इंस्पेक्शन करना होता है, ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बताया। एक तो फिनिश्ड प्रोडक्ट पे करते हैं, ठीक है। बिफोर एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, हर प्रोसेस ऐसे एक प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट हो, एक्सपेंसिव प्रोसेस हो, तो वहाँ पे हम चेक करते हैं। और जो रॉ मटेरियल आता है वहाँ पे हम चेक करते हैं। तो इस तरह से हम कहाँ कहाँ ये चेक करते हैं इसके बारे में है। और कब कब चेक करते हैं, क्रिब इंस्पेक्शन। क्रिब का मतलब ये आता है कि मतलब जैसे कि ना एक क्लोज सेक्शन में, कि बिल्कुल क्लोज वाचिंग करके उसको चेक करना। के जैसे क्रिब जो होती है ना, एक छोटे से एरिया को हम बना लो, उसमें चेक किया फिर आगे बढ़ने देंगे, तो हर एक, ताकि क्या है कि कोई चीज़ बाहर नहीं निकल पाए वहाँ से, ठीक है। और ऑनलाइन इंस्पेक्शन के जो प्रोसेस जो चल रहा है उसमें लाइन में ही हम इसको इंस्पेक्शन करते रहें, ठीक है। ये क्वालिटी सर्कल का मैंने पहले बताया था। तो क्वालिटी सर्कल जो क्या ये कंसेप्ट है, ये पहले सबसे पहले USA में आया, और लेकिन ज़्यादातर इसको जापान में सबसे पहले मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था। तो क्वालिटी सर्कल वहाँ यूज़ लिए जाते हैं। इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें मतलब 10 आदमियों का ग्रुप, जिसमें वर्कर भी होते हैं, फोरमैन भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होता है, और वो मिलके एक ग्रुप होता है, और वो एक फ्रिक्वेंसी पे, चाहे हर वीक में या हर 2 या 3 दिन में मिलते हैं, ग्रुप में डिस्कस करते हैं कि कहाँ किस तरह से हम प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ हम सेविंग कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करके और उनको जो रिजल्ट आता है उसको आगे फर्दर मैनेजमेंट को पहुंचाते हैं, और उसको फिर
करते हैं। इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना है वो चीज़ भी इसमें डिस्कस होती है। तो इस तरह से ये क्वालिटी सर्कल जो है ये मैं करते हैं। तो इसमें ये होता है कि हर जो लेबर है, वर्कर भी है, उसका भी एक पार्टिसिपेशन होता है क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। ठीक है, ये उसी का एक इम्प्रूव। मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स में आपके एक लीडर होता है, एक फैसिलिटेटर होता है जो सलाह देने वाला एक होता है, और टॉप मैनेजमेंट होता है। तो इस तरह से ये सारे लोग मिलके और एक मतलब ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बना के और मैनेजमेंट को या पूरे इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं कि किस तरह से हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसॉफी क्या होती है इनकी कि रिड्यूस एरर्स को कम करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इंस्पायर मोर इफेक्टिव, मतलब टीम वर्क को अच्छा इंप्रूव करना, क्योंकि जब आपस में डिस्कस करेंगे तो टीम वर्क बढ़ता है। ठीक है ना, प्रोमोट जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन, हर एक का पार्टिसिपेशन और जॉब इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन, जब आदमी को खुद को लगता है कि हाँ मेरी बात मानी जा रही, मेरी बात सुनी जा रही, तो खुद मोटिवेट होता है कि और आगे काम करने की इच्छा रखता है। क्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, प्रॉब्लम को सॉल्विंग की कैपेबिलिटी बढ़ती है हर एक की। बिल्ट एन एटीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम प्रिवेंशन, इसमें एक एटीट्यूड बनता है कि हाँ प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना किस तरह से हम बचा सकते हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बढ़ता है आपस में। ठीक है, डेवलप हारमोनियस मैनेजर एंड वर्कर रिलेशनशिप, इसमें मैनेजर और वर्कर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है। ठीक है, प्रमोट पर्सनल रिलेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलप ग्रेट सेफ्टी एंड अवेयरनेस, इससे सेफ्टी भी बढ़ती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है, और कैटलिस्ट ऑर्डिनल चेंजेज ऑफ द ग्रेटर कोहेसिव, मतलब वही टीम वर्क बढ़ता है आपस में, लोगों में आपस में, मतलब एक दूसरे में एक तरह से एक रिलेशन बनता है, एक संबंध बनते हैं, जिससे क्या है कि ओवरऑल कंपनी के लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट वो करता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है क्वालिटी के अंदर कि पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम को सेलेक्ट करके, और सेलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद उसमें से जो सोल्यूशन है उसको रिकमेंड करते हैं टॉप मैनेजमेंट को। तो इस तरह से क्वालिटी सर्कल से करते हैं। तो ये मैंने पूरा ओवरऑल बताया कि क्वालिटी क्या होती है, इंस्पेक्शन क्या होता है, इसके बारे में। अब इनकी जो और जो मेन जो टेक्निक है जो कि आपके सिलेबस में है उन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन जो अपने सिलेबस में है, SQC है, या जो ये सैम्पलिंग है, इनका क्वालिटी सैम्पलिंग है, इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। थैंक यू।